Computer virus. Introduction. Computer viruses are programs that are written deliberately to damage data in a computer. कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को डैमेज कर देता है. It can spread from one computer to another due to the use of CD-ROM, email message, pen drive, etc. हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है? हमारे कंप्यूटर में वायरस सीडी, ईमेल के मैसेज, पेन ड्राइव या इंटरनेट की मदद से आता है. कंप्यूटर वायरस. ए कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट इज क्रिएट इंटरनेशनली टू करप्ट or delete data stored in a computer by erasing information available on its hard disk. कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारी जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है उसको डिलीट कर देता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क की इरेज भी कर देता है. Once a virus become active, it start getting loaded saved on the computer memory. कंप्यूटर वायरस क्या है? हमारे कंप्यूटर को जब हम ओपन करते हैं तो ये इसकी मेमोरी में एक्टिव हो जाता है. It travel to the hard disk and system file and make them corrupt. ये कंप्यूटर वायरस जो हमारी हार्ड डिस्क है, सिस्टम फाइल्स है, इसको करप्ट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है. System sectors boot records. Virus can damage the parts of the system and infect the program and functions such as the startup and shutdown. कंप्यूटर वायरस क्या है? डैमेज कर देता है कंप्यूटर के उस पार्ट के, सिस्टम के उस पार्ट को जिस पार्ट से कंप्यूटर स्टार्टअप होता है वो शट डाउन होता है. मतलब कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, जो स्टार्टिंग्स के लिए जो भी इसमें फाइलें सेट होती हैं या फिर कंप्यूटर को बूटिंग के लिए जो फाइल सेट्स होती है उनको ये डैमेज कर देता है. फाइल्स. द प्रोग्राम फाइल कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरस. प्रोग्राम फाइल कंप्यूटर वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है. दीज वायरस stick to program files such as .exe, .cys, etc. कंप्यूटर की जो प्रोग्राम फाइल्स होती है वो .exe, .sys एक्सटेंशन नेम की होती है, इसको वायरस इफेक्ट करता है. Some virus attack particular software programs such as Microsoft Office, while other infect the memory files, data and program. कंप्यूटर में कुछ वायरस कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंप्यूटर की मेमोरी को भी, मेमोरी की जो फाइल्स होती है, डाटा होता है, और अदर प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट करता है. कंपेनियन फाइल्स. वायरस कैन प्रोड्यूस कंपेनियन फाइल. वायरस कुछ कंपेनियन फाइल्स को बनाता है डेट आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल. ये स्पेसिफिक टाइप्स की फाइल्स होती हैं. डेट एड फाइल डेट रब ऑन द हार्ड डिस्क. जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की फाइल्स को रब कर देती हैं. मैक्रो. वायरस कैन मेक करप्ट मैक्रो और डाटा फाइल्स. मैक्रो वायरस क्या करता है? कंप्यूटर की डाटा फाइल्स को करप्ट कर देता है. डिस्क क्लस्टर. वायरस कैन इन्फेक्ट फाइल थ्रू द डिस्क डायरेक्टरी. वायरस जो कंप्यूटर के डिस्क की डायरेक्टरी की फाइल्स है इनको भी इन्फेक्ट करता है. बैच फाइल. बैच फाइल कैन बी यूज्ड वायरस टू इन्फेक्ट ए कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर वायरस बैच फाइल को इन्फेक्ट करता है, इससे कंप्यूटर में भी हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है. सोर्स कोड. वायरस में एग्जिट इन एडिशनल कोड. वायरस कुछ में एडिशनल कोड में जोड़े गए हैं डेट इज एडेड टू द एक्चुअल प्रोग्राम सोर्स कोड. जो कंप्यूटर के जो एक्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस. कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं एंड डिफरेंट पीपल में डिस्क्राइब देम इन डिफरेंट वे. अलग अलग के लोगों ने कंप्यूटर वायरस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. Polymorphic virus. Polymorphic virus enter characteristic when they infect a computer. Polymorphic virus कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है. These virus are very difficult to detect by scanning. इस वायरस को स्कैनिंग के द्वारा डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है because each copy of the virus took various. क्योंकि इसमें एक वायरस से इसकी डिफरेंट तरह की कॉपी इजीली बन जाती है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना स्कैनिंग के द्वारा डिफिकल्ट है. Characters and form the other copy very fast. Polymorphic virus
की कॉपी बहुत फास्ट तरीके से एक की ये नेक्स्ट कॉपी बना देता है। फास्ट एंड स्लो इन्फेक्टर, ए फास्ट इन्फेक्टर इज वायरस डेट व्हेन इट इज एक्टिव इन मेमोरी। जब ये वायरस कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो इन्फेक्ट नॉट ओनली प्रोग्राम डेट आर एग्जीक्यूट बट इवन दोज डेट आर मैनुअली ओपन। जो प्रोग्राम्स हम ओपन करते हैं वो इजीली ओपन नहीं होता, उसमें ओपन होने में ये टाइम लगाता है। द टर्म स्लो इन्फेक्टर refers to that virus which infect files as the modify और create। so ये स्लो इन्फेक्टर्स क्या काम करता है कि जो वायरस है हमारा, जो हमारी फाइल से इन्फेक्टेड हो गई है उसको मॉडिफाई कर देता है और कोई न्यू वायरस फाइल को क्रिएट कर देता है, जिससे हमारे कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कि वर्किंग स्लो हो जाती है। एमोइड वायरस, दीज वायरस आर प्रोग्राम टू मेक रेडिएशन हार्ड। इस वायरस की वजह से किसी भी प्रोग्राम को मेक करना हार्ड हो जाता है। स्पेशल ट्रिक्स आर यूज्ड बाय दीज वायरस, ये वायरस कुछ स्पेशल ट्रिक्स यूज करता है टू फॉल एंटीवायरस रिसर्चिंग, जिससे कि वो एंटीवायरस की सर्चिंग इसमें ना आ पाए। मल्टीपैटेड वायरस, ये मल्टीपैटेड वायरस इन्फेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। मल्टीपैटेड वायरस कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है मल्टीपल टाइम्स एंड एट द डिफरेंट टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स और डिफरेंट टाइम्स। इन ऑर्डर टू इरिटेट द कंप्यूटर द एंटायर वायरस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। जब भी ये वायरस कंप्यूटर में एंटर करता है तो ये कंप्यूटर की जो सिस्टम्स होता है इसको रिमूव कर देता है। Cavity virus. A cavity virus is one which overrides a parts of the most file without increasing the length of the files. कैविटी वायरस क्या करता है, जो कंप्यूटर्स की फाइल्स होती हैं उसको इंक्रीज कर देता है, लेकिन कंप्यूटर की फाइल्स की जो लेंथ है को इंक्रीज नहीं करता है, कंप्यूटर्स की फाइल्स को इंक्रीज करता है। एक कैविटी वायरस अटेम्प्ट टू इंस्टॉल इटसेल्फ इनसाइड ऑफ द फाइल इन्फेक्टेड। कंप्यूटर वायरस के इंस्टॉल होते ही इसमें जो फाइल्स होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। स्टेल्थ और कैमोफ्लेक्स वायरस, स्टेल्थ और कैमोफ्लेक्स वायरस अटेम्प्ट टू अपीयर एज ए बिगनिंग प्रोग्राम। जब हम किसी भी प्रोग्राम को बिगनिंग करते हैं उस पर को इफेक्ट करता है ये। दिस वायरस है स्पेशल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इस वायरस में कुछ स्पेशल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं टू एस्केप द डिटेक्शन बाय वायरस स्कैनिंग प्रोग्राम, जिससे कि कंप्यूटर के जब स्कैनिंग करते हैं तो ये इसमें नहीं आता है। मेटामॉर्फिक वायरस, द वायरस विच रीराइट देमसेल्फ कम्प्लीटली ईच टाइम। जो वायरस अपने किसी भी फाइल्स को फिर से बार बार लिखते हैं, दे इन्फेक्टेड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक वायरस। ऐसे वायरस मेटामॉर्फिक वायरस कहलाते हैं। वायरस ड्रॉप्ड, दिस वायरस रिप्रेजेंट स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम। ये वायरस कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं दैट प्लेस वे वायरस ऑन कंप्यूटर। जब ये वायरस कंप्यूटर में आता है बट आर नोट बाय देमसेल्फ एन एक्चुअल वायरस, ये वायरस जो हमारा एक्चुअल वायरस होता है उसके जैसा नहीं होता है। सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, most of the virus program are designed to confuse and irritate the operators, but other virus can prove to be very harmful to computer system। कुछ वायरस का डिजाइन इस तरीके से होता है कि वो जो ऑपरेटर होता है उसको इरिटेट कर देता है, कंफ्यूज कर देता है और कंप्यूटर सिस्टम को भी हार्मफुल कर देता है। दे आर मॉडिफाई और करप्ट फाइल, कंप्यूटर की फाइल को मॉडिफाई कर देता है, करप्ट कर देता है, डाटा को डिलीट कर देता है। जो उसका पासवर्ड दिया जाता है स्ट्रिंग पासवर्ड, उसको भी ये इन्फेक्ट करता है। सम ऑफ द रूट्स थ्रू विच ए वायरस कैन अटैक ए कंप्यूटर सिस्टम, from floppy disk, from the internet, from email, from a computer network। कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है, कंप्यूटर में वायरस फ्लॉपी डिस्क, इंटरनेट, ईमेल और कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आता है। फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क, by very careful about putting a floppy disk that has been in another computer in your computer, even if it is from trust source।
कंप्यूटर में वायरस आने का फ्लॉपी डिस्क भी एक सॉर्स है। जब कोई इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क हम अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं जिसमें पहले से ही वायरस है, तो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। From the internet, virus can be attached to different types of internet files. वायरस डिफरेंट टाइप के इंटरनेट फाइल से अटैच रहता है, सच एज ग्राफिक एंड प्रोग्राम फाइल। जो ग्राफिक फाइल्स होती है, प्रोग्राम फाइल्स होती है, डेट पीपल्स डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। अगर कंप्यूटर कोई भी इन्फेक्टेड फाइल या ग्राफिक फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स वो इन्फेक्टेड है और पीपल्स इंटरनेट से वो डाउनलोड करता है, तो कंप्यूटर में वायरस उस फाइल की मदद से आ जाता है। From email, virus often travel via email attachment. Email message by themselves do not carry virus. अगर कंप्यूटर में कोई भी ईमेल हम ओपन करते हैं वो हमारी इन्फेक्टेड है, तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। Only .exe, .com और other types of files can carry a virus. कंप्यूटर ओनली .exe, .com जो कंप्यूटर्स की फाइल्स होती है, इन्हीं फाइल्स को इन्फेक्टेड करता है। फ्रॉम ए कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क आर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स का ग्रुप है लिंक्ड टुगेदर बाय ए लार्ज कंप्यूटर कॉल्ड ए सर्वर। जो लार्ज कंप्यूटर्स सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। इफ वन ऑफ फाइल्स दैट इज यूज टीवी सर्वर नेटवर्क, अगर कोई भी फाइल्स जो नेटवर्क से यूजर बिकम इन्फेक्टेड विद ए वायरस will simply spread to the other users। कोई भी हमारी फाइल्स इन्फेक्टेड है नेटवर्क्स में, वो फाइल्स अदर्स कोई ओपन करेगा तो फिर वहाँ पर भी वो वायरस स्प्रेड हो जाएगा अदर्स यूजर्स में भी। सिम्टम्स ऑफ ए कंप्यूटर वायरस, द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव्स कॉन्स्टेंटली रन्स आउट ऑफ फ्री स्पेस। कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स में फ्री स्पेस ऑटोमेटिकली रन होने लग जाता है। स्ट्रेंज ग्राफिक आर शो ऑन योर कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर में डिफरेंट तरह की ग्राफिक शो होने लगती है। द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव रन्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव ऑटोमेटिकली रन करने लगती है विदाउट यूजिंग। प्रोग्राम साइज कीप अल्टरिंग, प्रोग्राम का साइज ऑटोमेटिकली अल्टरिंग हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर प्रोग्राम टेक लॉन्गर टाइम्स टू लोड देन नॉर्मल। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर का लोड करते हैं तो उसको वो लोड होने में नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लगाता है। स्ट्रेंज साउंड और बीपनिंग नॉइज कम फ्रॉम द कंप्यूटर और कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड्स में डिफरेंट तरह के साउंड्स आने लगते हैं। फाइल्स हैव स्ट्रेंज नेम यू डू नॉट आइडेंटिफाई। कुछ फाइल्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्रिकॉशन एंटरिंग गेटिंग ए कंप्यूटर स्कूल, व्हेन यू आर ऑन ए कंप्यूटर, अगर हम स्कूल में किसी भी कंप्यूटर पे बैठते हैं, इन्फॉर्म योर कंप्यूटर टीचर टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर सपोर्ट इमीडिएटली। अगर हमें वायरस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो हमें कंप्यूटर टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली होम इन केस यू डू नॉट हैव एन एंटीवायरस प्रोग्राम। अगर हमारे कंप्यूटर में घर में एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, गेट वन इमीडिएटली, तो उसे इमीडिएटली इंस्टॉल करना चाहिए। इंस्टॉल द लेटेस्ट वायरस अपडेट अवेलेबल फॉर योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो हमें लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना चाहिए और उसको हमें रन करना चाहिए जिससे कि हमारे कंप्यूटर्स में वायरस की प्रॉब्लम ना हो। Uses of antivirus. An antivirus software is used for detecting, repairing, and removing virus-infected file from a computer. Antivirus software virus infected files होती है जो कंप्यूटर्स में, उससे कि डिटेक्ट करता है, रिपेयरिंग करता है और रिमूव करता है। You should also make sure antivirus stay up to date. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट हमें अपडेट कर देना चाहिए टू सेव योर कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस वॉर्म्स एंड ट्रोजन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस वॉर्म्स और ट्रोजन से सेफ रखता है कंप्यूटर को। यू शुड इंस्टॉल इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके लिए हमें कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नॉर्थन, क्विकेल, मैकफे, एवीजी प्रोफेशनल, ये हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। स्कैनिंग ऑफ द कंप्यूटर,
कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए ओपन द एंटीवायरस विंडो को ओपन करते हैं, क्लिक ऑन द स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द फुल स्क्रीन ऑप्शन टू स्कैन ऑल द ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। फुल स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिससे कि कंप्यूटर की ऑल ड्राइव स्कैन हो सके। आफ्टर द कंप्लीट होने के बाद स्कैनिंग ए मैसेज कन्फर्म द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर अपीयर्स। एक मैसेज डिस्प्ले होता है कंफर्मेशन का। इट टेल्स यू डैट योर कंप्यूटर इज सेफ। इसका मीन्स है कि कंप्यूटर हमारा सेफ है। क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू फिनिश द टास्क। हमारा टास्क कंप्लीट होने के बाद हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। Scanning external device. When you attach an external device such as CD-ROM or pen drive to your computer system, the antivirus software asks to confirm scanning. जो हम कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं CD ROM या फिर पेन ड्राइव, तो एंटीवायरस उसकी कंफर्म स्कैन करता है। एज यू क्लिक ऑन द फुल सिस्टम स्कैन ऑप्शन, स्कैनिंग बिगिनिंग। फुल स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हम स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है। ए मैसेज डिस्प्ले अपॉन द डिटेक्शन ऑफ एनी व्यू एंड द एंटीवायरस डिलीट इट आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू। एक मैसेज डिस्प्ले आता है डिटेक्शंस का, और इसके बाद जितनी भी इसमें वायरस आए होंगे CD में या पेन ड्राइव में, वो सारे डिटेक्ट हो जाते हैं कि परमिशन मांगते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद वायरस डिटेक्ट हो जाते हैं हमारी CD और पेन ड्राइव से।